नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण मन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक ही ग्रंथ है, आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित। इसमें छठा भावना अधिकार जो वचनिका का पाठ है विस्तार से लिखा गया है, उसकी चर्चा अपनी चल रही है, जिसके अंतर्गत तप भावना की चर्चा चल रही है। और 12 प्रकार के तपों में से अंतिम तप ध्यान तप की चर्चा चल रही है। उसमें भी धर्म ध्यान और धर्म ध्यान के दो दो तरह से 4 भेद किए गए हैं। दो दो तरह से 4 भेद कौन कौन से हैं? दो दो तरह से 4 भेद कौन कौन से हैं? बोलिए रश्मि जी। पिंडस पदस रूपातीत और एक और है चौथा। और वो वाला भी बताना है क्या? हाँ, 2 तरह से पूछा है ना। हाँ, वो है आज्ञापाय, आज्ञा विचार, विपाक और संस्थान। हम्म ठीक है, वो थोड़ा मिक्स हुआ है, अच्छे से बताना है। सरिता जी आप बताएंगे अब? हम्म आज्ञा विचय, विपाय विचय, आज्ञा विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय और आज्ञा अपाय, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। ये 4 और दूसरे 4? वो अभी बोले रूपस्थ, पिंडस्थ, ध्यानस्थ और एक क्लास ही नहीं कर रही हूँ मैं अभी। ध्यानस्थ नहीं है, ठीक है। बोलिए विनीता आंटी। पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत। पिंडस्थ धर्म ध्यान, पदस्थ धर्म ध्यान, रूपस्थ धर्म ध्यान और रूपातीत धर्म ध्यान। ये 4 का ग्रुप अलग है, वो 4 का ग्रुप अलग है। ऐसे 2 तरह से जो प्रमुख हैं वो तो आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, वो प्रमुख हैं। ये बाद में परवर्ती आचार्यों ने पिंडस पदस आदि ये ध्यान जो दिए हैं बाद में आचार्यों ने दिए हैं। पर इनमें सावधानी रखने की बात यह है कि इनका प्रयोग जो ये पिंडस ध्यान और पिंडस ध्यान के अंतर्गत फिर धारणाओं का जो प्रकरण दिया गया है, तो उसका प्रयोग केवल उपयोग की एकाग्रता के लिए और उसके माध्यम से अपने शुद्धात्म स्वरूप का चिंतन हो, उसी के लिए उसका प्रयोग करें, तब तो वो कार्यकारी है, वो अपने प्रयोजन की सिद्धि करने वाला है। और यदि उसके प्रयोग करते समय और खाली उसी में अटक गए और आत्मा के स्वरूप का चिंतन मनन विचार नहीं किया और उन विकल्पों में उलझ गए, तो फिर वो कार्यकारी नहीं है। तो पिंडस ध्यान की और उसमें 5 धारणाओं की चर्चा अपनी होने के बाद में कल पदस्थ धर्म ध्यान हमने प्रारंभ किया था। और पदस्थ धर्म ध्यान का मतलब क्या है? पदों के माध्यम से पंच परमेष्ठी के स्वरूप का और उसके माध्यम से अपनी आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना, विचार करना, वो पदस्थ ध्यान है। तो यहाँ पर भी ये कोई अन्य ग्रंथों के आधार से वो कमल की बात यहाँ बताई है। 3 तरह के कमल विचार करने और फिर उन पे वर्ण वगैरह लिखने, तो वो बस उपयोग की एकाग्रता के लिए
लेकिन उन वर्णों के माध्यम से अब उन उन वर्णों का क्या स्वरूप है, और वो द्वादशांग का अंश है, दिव्य ध्वनि का अंश है, ऐसा कुछ विचार करके फिर उसके माध्यम से परमेष्ठी के स्वरूप का चिंतन मनन विचार करें, तो वो कार्यकारी है। अदरवाइज उसी में उलझे रहना तो वो खाली विकल्प मात्र रह जाएंगे। और लौकिक प्रयोजन की सिद्धि के लिए यदि इनको कर रहे हैं तो वो वैसे भी वो धर्म ध्यान नहीं है, फिर वो तो शरीर का ही ध्यान है। क्योंकि लौकिक प्रयोजन की सिद्धि के लिए अगर जैसे लिखा है, ये कौन कौन से रोगों के नाम लिखे हैं, उन रोगों को जीत लेता है। देखो, हम अपने आत्म स्वरूप का चिंतन मनन ध्यान करें, उसके लिए हम उपयोग की एकाग्रता करें, और उसके माध्यम से सहज में ही रोगादि ठीक हो जाते हैं, तो ठीक है, वो एक के साथ एक फ्री बेनिफिट मिल गया। लेकिन अगर रोगादि ठीक करने के लिए ही ये काम कर रहे हैं, तो वो तो रोगादि का ठीक होना नहीं होना तो हमारे साता के उदय पर निर्भर है, और उससे धर्म ध्यान तो होना ही नहीं है। तो लाभ की बजाय हानि होने की संभावनाएं अधिक है, इसलिए लौकिक प्रयोजन से कर रहे हैं तो वो फिर उसको लौकिक प्रयोजन ही माने, उसको धर्म ध्यान नाम नहीं दें। कदाचित लौकिक प्रयोजन के लिए कुछ ऐसा जैसे करते हैं ना कि अ, मोटापा बढ़ रहा है, तो उसके लिए क्या करें कि एक आसन कर रहे हैं, तो उसको हम अपना डाइटिंग ही समझें। फिर ये ना समझें कि हम तो व्रत कर रहे हैं, हम तो भादवा आया है, 10 लक्षण आए हैं, तो हम तो 10 दिन एक आसन कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं। फिर उसको धर्म ना समझे, ना दिखाएं दूसरे को। तो ऐसे ही अगर लौकिक प्रयोजन से कर रहे हैं, कदाचित साता का उदय हो और वो प्रयोजन सिद्ध हो भी जाए, तो उसको धर्म नहीं मानना, धर्म माना तो मिथ्यात्व और पुष्ट होगा। तो ये तो यहाँ एक समझ लो, वो बच्चों को टॉफी चॉकलेट की जैसे इन्होंने यहाँ बता दिया है। अब परमागम में कहे गए, ये जो यहाँ से है पेज नंबर 408, 408 नंबर पेज है। वास्तव में पदस्थ ध्यान का क्या किस तरह का स्वरूप है कि जो परमागम में कहा गया जो मंत्र है, कौन सा मंत्र है, मूल मंत्र किसे कहते हैं? मूल मंत्र पता है आपको कौन सा है मूल मंत्र? सबके हाथ खड़े होने चाहिए। ये सबके हाथ खड़े नहीं है तो फिर जैन नहीं है। एक ही तो मंत्र है जैनों का, नमोकार मंत्र। उसी के नाम है महामंत्र, मूल मंत्र, नमस्कार मंत्र, पंच नमस्कार मंत्र, अनादि निधन मंत्र, और जो भी बहुत सारे नाम उनके हैं। तो मूल मंत्र है, तो मूल मंत्र क्यों कहते हैं नमोकार मंत्र को? कि सब मंत्र इसमें से ही निकले हैं, सब मंत्रों का मूल। क्योंकि कोई भी मंत्र होगा वो ओम से तो चालू होगा ही होगा। बिना ओम के बताओ मंत्र होता है क्या? वो ओम से चालू होगा, और ओम आते ही क्या हो गया? पंच परमेश्वरी आ गए उसमें। इस सब मंत्रों का मूल महामंत्र है। तो परमागम में ये जो मूल मंत्र अपना कहा है, उसके आधार पर 35 अक्षरों का जपना। 35 अक्षर कौन से हैं? ये पूरा नमोकार मंत्र। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उबज्जायाणम, नमो लोए सव्व साहुणम। अक्षर गिनेंगे इसके तो 35 आएंगे। इसके बाद में फिर अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः, इस प्रकार 16 अक्षरों वाले मंत्र पद का ध्यान करना। देखो, अक्षर अक्षर की बात क्यों कर रहे हैं? एक तो पदस्थ ध्यान है, तो पदस्थ का मतलब उतने अक्षरों के आधार पर। और आप लोगों ने कथा सुनी होगी श्रुत पंचमी की, श्रुत पंचमी की कथा, कि उसमें वो दो मुनिराज आए धरसेनाचार्य के पास में। तो धरसेनाचार्य ने क्या किया, उनकी परीक्षा लेने के लिए उनको दोनों को मंत्र दिए, और फिर जो मंत्र दिए थे वो डिफेक्टिव थे, चला के उन्होंने डिफेक्टिव मंत्र दिए थे। एक में एक अक्षर कम था, एक में एक अक्षर ज्यादा था। तो वो मंत्रों की साधना उनने की, तो देवियां प्रकट हुई, लेकिन वो डिफेक्टिव देवियां प्रकट हुई। डिफेक्टिव मंत्र था तो देवियां भी डिफेक्टिव प्रकट हुई। इसका मतलब ये है कि जो मंत्र होता है, जितने अक्षर बराबर, जो उसका नियम है, जैसे श्लोक है, तो वो श्लोक कितने अक्षर वाला होना चाहिए, उसके नियम, तभी तो राग प्रॉपर बैठती है। हम जो अगर उच्चारण करते हैं, गाथा है, श्लोक है, एक भी अक्षर कम ज्यादा, मात्रा भी हम ऊपर नीचे कर देते हैं ना, छोटी ई को बड़ी कर दें,
बड़ी को छोटी कर दें, तो वो हमारी राग बिगड़ जाती है, फिर सही नहीं बैठता है। तो अपने को तो राग राग का राग है, तो हम तो राग देखते हैं खाली, लेकिन वास्तव में वो मंत्र मतलब उसके अर्थ बदल जाते हैं। मात्राओं के बदलने से, शब्दों के अक्षरों के कम ज्यादा होने से उसके अर्थ बदल जाते हैं, तो उसका वो स्वरूप नहीं रहता है। एक 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 बिंदी की क्या वैल्यू है, लगाओ ना लगाओ, बिंदी तो होती है अनुस्वार। लेकिन अब बोलने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन उदाहरण प्रसिद्ध है, स्कूल में टाइम पे भी सुना होगा आप लोगों ने। कुंती लिखो और उसकी बिंदी हटा दो, कुंती लिखा, ऊपर बिंदी लगाई है, और वो बिंदी की क्या फर्क पड़ता है, नहीं लगाए तो हटा दी बिंदी, तो क्या हो जाएगा फिर वो, तो वो मंत्र अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए ये अक्षर बता रहे हैं कि 35 अक्षरों का बराबर हम नमोकार मंत्र 9 बार बोलते हैं। अब 35 अक्षर एक बार बोलेंगे, कितनी देर लगेगी, हमारा तो एक बार भी नहीं होगा, लोगों का 9 बार हो जाता है। 35 अक्षर का पूरा बोलेंगे, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब साहुणम। अब 9 बार इसको बोलेंगे, कितनी देर लगेगी, लेकिन हमको तो जल्दी रहती है, तो वो अक्षर कम कर देते हैं, इसलिए हमको वो वास्तव में मतलब उसकी शुभ भाव रूप सिद्धि भी नहीं हो पाती है, वो भी फल नहीं मिल पाता है। तो ये अक्षरों की मतलब क्या वैल्यू है वो यहाँ बता रहे हैं कि जो अक्षर जो मंत्र जितने अक्षर का है, तो बराबर प्रॉपर, कहीं जैसे अपन भी गाथा बोलते हैं ना, तो कोई चय खा गए, कोई विसर्ग खा गए, तो वो ऐसा है, फिर वो बराबर यथार्थ उसका फल नहीं लगता है। इसलिए हम थोड़ा उच्चारण पे ध्यान देते हैं कि प्रॉपर शुद्ध उच्चारण हो। तो ये 16 अक्षर का हुआ। फिर नमो अरहंताणम, ऐसे 7 अक्षरों का अक्षर गिनना था, न मो ये 2 हुए, अ र ह ये 3, और आधे को नहीं गिनते हैं, ता और नम, तो 5 और 2 7, ऐसे करके 7 अक्षरों का मंत्र का जाप करना। अरहंत सिद्ध, ऐसे 6 अक्षरों के मंत्र का। असी आउसा, ऐसे 5 अक्षरों के मंत्र का। नमो सिद्धाणम, ऐसे 5 अक्षरों के मंत्र का। नमः सिद्धेभ्य, ऐसे 5 अक्षरों के मंत्र का, मतलब 5 अक्षर वाले अलग अलग टाइप से हो सकते हैं। अरहंत, ऐसे 4 अक्षरों के मंत्र का। सिद्ध, इन 2 अक्षरों के मंत्र का। ओम, इस 1 अक्षर के मंत्र का। और अंग, इस 1 अक्षर के मंत्र का ध्यान करना। परमेष्टि के वाचक अनेक मंत्रों का परम गुरुओं के उपदेश से ध्यान करना। परमेष्ठी के वाचक, और परमेष्ठी के वाचक मंत्रों का ध्यान क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 ही स्थान हैं शरणभूत, शुद्धात्म अरु पंचगुरु। तो अभी यहाँ पर विकल्पात्मक ध्यान की बात चल रही है, शुभ भाव रूप ध्यान की बात चल रही है, तो पंच परमेश्वरों के स्वरूप का विचार करना उन मंत्रों के माध्यम से। वास्तव में जिन मंत्रों में यदि पंच परमेश्वरियों के का स्वरूप नहीं आ रहा है और कुछ और ही बातें आ रही है, तो वो मंत्र सच्चे मंत्र नहीं है। यदि लौकिक प्रयोजन की कुछ कामना उसमें दी गई है, ये नमोकार मंत्र महामंत्र क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं मांगा गया है, इसमें शांति कुरु कुरु ये भी नहीं मांगा गया है, कि उपद्रव दूर कुरु कुरु ये भी नहीं मांगा गया है, कुछ नहीं मांगा गया है। ये एकदम निर्वांछक मंत्र है, और यही जैनों की पहचान है, क्योंकि मांगना, मांगे कौन और दे कौन, कौन मांगता है, जिसके पास कमी होती है वो मांगता है, और कौन देता है, कि जिसके पास एक्स्ट्रा होता है वो देता है। यहाँ प्रत्येक द्रव्य है, सब द्रव्य वहां तो स्वतंत्र है, और सब द्रव्य अपने में परिपूर्ण, सब द्रव्य अपने में परिपूर्ण है। तो जब पूरे अपने में परिपूर्ण है, मैं भी परिपूर्ण हूँ, भगवान भी परिपूर्ण हूँ, परिपूर्ण है, तो मैं क्यों मांगू और वो क्यों दें। एक भजन आता है ना, मैं क्या मांगू भगवान तुमसे, क्या मांगू, तो दादा कहते हैं, मैं क्यों मांगू भगवान तुमसे, क्यों मांगू, क्यों मांगू। हम किसी को कहें, समझ लो, मैं आपको कहूं कि आप मुझे कहो कि आ जाया करो, कभी कुछ ले जाया करो, कुछ मांग लिया करो, तो क्यों मांगे, क्यों मांगे।
क्यों ले जाएं? हमारे किचन में सब कुछ है, क्यों मांगे? मांगने वांगने का काम ही नहीं है यहाँ। तो यहाँ तो वो पंच उन्होंने अपने स्वरूप को जानकर पहचान कर और उस परिपूर्ण सुखमय दशा को उन्होंने प्राप्त किया है। बस वो दशा की प्राप्ति के लिए हम उसको उनको आदर्श मानते हैं, इसलिए उनका स्मरण करते हैं। और वो मेरी जो परिपूर्ण दशा है वो मुझे देंगे, इसलिए हम नहीं पूज रहे हैं। मुझ में है, मुझसे ही प्रगटेगा स्वरूप अविकल मेरा। वो देने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी उनको देखकर हमें प्रेरणा मिलती है, बस इसलिए उनका स्मरण करते हैं। पर अपने जो शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति है वो अपने से ही होने वाली है। देखिए आगे, चत्तारी मंगलम, आगे है पेज नंबर 409 पे। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। इस चत्तारी मंगल पाठ में भी बहुत अशुद्धियां करते हैं उच्चारण में। तो आप यहाँ समझ ही रहे हैं कि अगर थोड़ा अशुद्धि करने का क्या फल है। तो बिल्कुल शुद्ध उच्चारण इसका किया करें, देखकर शुद्ध देखकर पढ़ें। ये 4 मंगल पद, ये तो 4 मंगल हो गए। फिर चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। यहाँ पर लोगुत्तमो है, पर वो फ्लो में सब जगह लोगुत्तमा है, तो यहाँ भी लोगुत्तमा कर देते हैं, अथवा तो बीच में कहीं लोगुत्तमो कर देते हैं। तो ये ध्यान रखें, धम्मो लोगुत्तमो, ये 4 उत्तम पद। तथा चत्तारि शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि। अब यहाँ पर है अरहंते। क्यों है अरहंते? कि ये तो यहाँ तो कह रहे थे लोक में 4 उत्तम हैं, अरहंत भगवान उत्तम है, इसलिए अरहंता था। अरहंत भगवान मंगल है, इसलिए अरहंता वर्ड था। अब यहाँ कह रहे हैं अरहंत शरण है, ऐसा नहीं कह रहे, मैं अरहंत की शरण में जाता हूं। अरहंते शरणम पवज्जामि, अरहंते यानी अरहंत की, शरणम शरणम यानी शरण में, पवज्जामि यानी जाता हूं। तो अरहंत की के लिए वो अरहंते वर्ड है। अब हम अरहंता लगाएंगे यहाँ पे भी, तो अरहंत शरण मतलब वो हिंदी अपन उसकी करेंगे तो बराबर बैठेगा नहीं उसमें प्राकृत में भी, इसलिए शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। चत्तारी शरणम पवज्जामि, ये श छपा है, वैसे श नहीं होता है प्राकृत में, स ही होता है, सड़क वाला स। इसको मतलब अशुद्ध प्रिंट है। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। ऐसे ही जो ये अरिहंत शब्द है ना, वहां पे भी आधन ने लगाया है, अरहंताणम। तो वो न भी नहीं होता है प्राकृत में, वो अनुस्वार ही होता है अरहंताणम ऐसे। तो ये इसमें थोड़ी प्रूफ रीडिंग की मिस्टेक है। ये 4 शरण पद हैं, इनका कर्म पटल नाश करने के लिए नित्य ही ध्यान करना। 3 लोक में ये 4 ही मंगल हैं, 4 ही उत्तम हैं, 4 ही शरण हैं। ध्यान में निरंतर इनका स्मरण करना, इनके सिवाय और भी अनेक मंत्र इस जीव के राग द्वेष मोह मूर्छा का नाश करने के लिए, बैर विरोध दूर करने के लिए, दुर्ध्यान का नाश करने के लिए, परम शांत भाव उत्पन्न करने के लिए, विषयों में राग नष्ट करने के लिए, 5 इंद्रियों को जीतने के लिए, वीतरागता बढ़ाने के लिए, सभी पर वस्तु में वांछा ममता रहित होकर गुरुओं के उपदेश से ध्यान करने योग्य है। देखो प्रयोजन लिखा है कि क्यों मंत्रों का जाप क्यों करना, उसके ये सारे प्रयोजन लिखे हैं। बोलिए बुआ। हाँ, ये ऐसो पंच नमो यारो ही होगा ना, कि ये आजकल कारो बोलते हैं? नहीं, दोनों होता है प्राकृत, दोनों ही है। दोनों होता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्राकृत 2-3 तरह की होती है, एक शॉर्ट सैनी, एक मागधी, अर्ध मागधी।
अच्छा। तो एक में कारो बनता है, एक में यारो बनता है, इसलिए अपने यहाँ थोड़ा यारो का प्रचलन है, लेकिन कारो भी मतलब गलत नहीं है ऐसे, भाषा की हाँ, वो दृष्टि ही कह से। रही भाई, बच्चों को सिखाएं तो। भाषा की दृष्टि से कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सही है। ठीक ठीक। कल ही हमने वो अष्टप्रहर का मंगलाचरण किया था, तो उसमें नमोकार वर्ड आया था। तभी मैंने कहा था कि हमको ऐसा लगता है देखते ही कि हम कह देते हैं गलत है गलत है, लेकिन बनते हैं प्राकृत में, वो बनते हैं सब शब्द। ठीक है, देखिए, तो क्यों ये मतलब ये चीज ध्यान रखना कि मंत्रों का स्मरण क्यों करना, प्रयोजन क्या होना चाहिए। मूर्छा का नाश, कौन सी मूर्छा, कि हमारे कोई वो बीमारी हो गई हो, फिट्स आते हैं, उसका दूर करने के लिए, ये कठोदर जलोदर कोढ़, ये पीछे नाम दिए थे, इनको दूर करने के लिए, कोई डिप्रेशन डायबिटीज, इनको दूर करने के लिए, इनके लिए मंत्र का जाप नहीं करना। मूर्छा दूर, कौन सी मूर्छा, की जो शरीर में, देखो, उन रोगों को दूर करने के लिए मंत्र का जाप कर रहे हैं, इसका मतलब वो तो मूर्छा बढ़ा रहे हैं, शरीर को ही अपना मान रहे हैं। हमारे ऐसे ऐसे मुनिराज हुए हैं कि वो शरीर में भयंकर रोग और रोग ठीक करने की रिद्धि शक्ति खुद के पास, लेकिन प्रयोग नहीं करते। होने दो, हो रहा है, पड़ोसी को हो रहा है, हमको क्या मतलब, ध्यान ही नहीं। और यहाँ हम उसी में मूर्छा, मतलब धर्म का सहारा लेकर भी मूर्छा उसी में बढ़ाना चाह रहे हैं। तो अपने राग द्वेष मोह की मूर्छा का नाश करने के लिए, बैर विरोध दूर करने के लिए, दुर्ध्यान का नाश करने के लिए, खोटे जो राग द्वेष के रूप ध्यान होते हैं उनका नाश करने के लिए, परम शांत भाव उत्पन्न करने के लिए, और कौन सा मंत्र है उसमें लिखा है ना, अन्य, इसके सिवाय और अन्य भी अनेक मंत्र हैं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ये मंत्र है महामंत्र। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, ये महामंत्र है। मैं मुझ में रहने वाला हूं, पर में मेरा विश्राम नहीं, और स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, ये महामंत्र है। ये मंत्र ख्याल में आ जाए कि जगत का हर परिणमन अपने अपने योग्यता से होता है। तो हमारा समस्या है, हमारा जो डिप्रेशन का कारण है वो है क्या, इसको ऐसा बदल दूं, इसको ऐसा बदल दूं, ये बदल नहीं रहा, ये बदल नहीं रहा, ये ऐसा नहीं हो रहा, ये इसी कारण सिर पे भार लेके और डिप्रेशन में दबे जा रहे हैं, दबे जा रहे हैं। पर समझ में आ जाए, बहुत बहुत बढ़िया भजन है, एक एक पंक्ति इसकी गजब की है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। अपने आप हो रहा है, कोई करने वाला नहीं है। हमको समस्या यही है, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं नहीं हूं तो हो ही नहीं काम ही। सब होता है, सब होता है। देखिए, विषयों में राग को नष्ट करने के लिए, पांच इंद्रियों को जीतने के लिए, दुनिया में मंत्र का जाप किस लिए होता है। कोई मंत्र इसलिए जप रहा है कि अच्छा पति मिल जाए, कोई मंत्र इसलिए जप रहा है अच्छी अच्छी पत्नी मिल जाए, कोई मंत्र इसलिए जप रहा है कि लॉटरी लग जाए। तो ये विषयों में राग बढ़ रहा है कि घट रहा है। दुनिया में मंत्र देने वाले इन्हीं प्रयोजन के लिए मंत्र देते हैं, इसका व्रत करो, उसका व्रत करो, और ये मंत्र जपो और ये सब सही हो जाएंगे। विषयों में राग बढ़ा रहे हैं। विषयों में राग नष्ट करने के लिए, पांच इंद्रियों को जीतने के लिए, वीतरागता बढ़ाने के लिए, सभी पर वस्तुओं में वांछा ममता रहित होकर, और गुरु के उपदेश से ध्यान करने योग्य, गुरु के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में ध्यान करने योग्य है, जाप करने योग्य है। उनसे कर्मों की बहुत निर्जरा होती है, क्रम से संसार परिभ्रमण का अभाव हो जाता है। दुर्ध्यान, दुर्ध्यानी और दुर्ध्यान का फल। देखो, ये ध्यान की चर्चा, धर्म ध्यान की चर्चा चल रही है, तो ध्यान क्या है, ध्यानी या ध्याता, अपने यहाँ ध्याता वर्ड दिया, ध्यान करने वाले को ध्यानी या ध्याता कहते हैं। और उस ध्यान का फल, फल क्या है। तो लेकिन जो खोटा ध्यान कर रहे हैं, तो वो खोटा ध्यान क्या है, उस खोटा ध्यान करने वाला वो कौन है और उसका क्या फल होता है।
वो यहाँ बता रहे हैं। जो रागी द्वेषी मोही होकर दूसरे का मारण, उच्चाटन, वशीकरण इत्यादि के लिए, विषय भोगों के लिए, बैरियों के नाश के लिए, राज्य संपदा ग्रहण करने के लिए मंत्र का जाप करते हैं, ध्यान, मुद्रा, तप इत्यादि दृढ़ होकर करते हैं, वे घोर संसार परिभ्रमण का कारण, मिथ्या दर्शन आदि अशुभ कर्मों का बंध करते हैं। पुराणों में इस तरह की कहानियां मिलती हैं कि तपस्या कर रहे हैं, वो तपस्या कर रहा था, वो कोई खड़क प्राप्ति के लिए बांस के बीड़े में बैठ के, पद्म पुराण में आती है ना कथा, और फिर उसी तलवार से वो लक्ष्मण के द्वारा उसकी गर्दन कट जाती, रावण का भांजा। तो मतलब अलग अलग विषयों की प्राप्ति के लिए। और भी आती है जो विशल्या की नहीं, एक लक्ष्मण की पत्नी बनी थी, नाम क्या था, वो वो भी विवाह के लिए, पति की प्राप्ति के लिए वो कुछ तपस्या कर रही थी वहां जंगल में। वो भी ऐसी है। और भी और कथाएं आती है इस तरह की, पुराणों में पढ़ेंगे तो वो मंत्र हैं और कोई बताता है तो लेकिन वो वो सच्चा ध्यान नहीं है। जहाँ जो यहाँ पर ध्यान तप का प्रकरण चल रहा है, वो ध्यान तप नहीं है, और वो कहने का ध्यान है केवल। वास्तव में वो विषयों की ही अभिलाषा है। और भी वैरियों के नाश के लिए मंत्र आदि का जाप करते हैं, कुछ मंत्र सिद्धि हो जाए, फिर उसके माध्यम से हम अमर हो जाएंगे। ऐसे ऐसे अन्य मतों में भी आती है, अपने में भी कुछ कुछ कथा आती है कि वो मंत्र सिद्ध हो गया तो अब मरण मुश्किल होता है उसका करना, जैसे इस तरह की। तो दूसरों के मारण आदि के लिए, विषय भोगों के लिए, राज्य संपदा ग्रहण करने के लिए मंत्र का जाप करते हैं, वे घोर संसार परिभ्रमण का कारण, मिथ्या दर्शन आदि अशुभ कर्मों का बंध करते हैं। कदाचित कुछ पुण्य का उदय हो तो वो उस समय उनके उस प्रयोजन की सिद्धि हो जाए, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या पड़ रहा है, वो आगामी काल के लिए घोर पाप का बंध ही उससे होता है। खोटी वासना, खोटा ध्यान तथा व्यंतर देव देवी, यक्षिणी इत्यादि कुदेवों का ध्यान करने से अपने परिणामों को श्रद्धान ज्ञान से भ्रष्ट करके घोर संसार परिभ्रमण करते हैं। अपने भी मंदिरों में कई जगह वो बाहर यक्ष यक्षिणी आदि बैठे होते हैं, और फिर लोग अंदर तो नहीं होते हैं वितरागी जिनेंद्र भगवान के सामने, और बाहर वहीं वो सारा बाहर भीड़ दिखती है, और खूब भीड़ दिखती है। आवाज नहीं आ रही। आवाज आंटी आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी, बाकी तो सबको आ रही है शायद, आपकी थोड़ी वो दिक्कत होगी वहीं। उधर से नहीं आ रही। आपका नेटवर्क स्लो होगा, भाभी के पास आके बैठ जाइए या तो भाभी उधर चले जाए, जैसे भी। तो यानी मतलब ये जो वो भी क्या है, उनको पूजते हैं। कई कई मंदिर तो प्रसिद्ध हैं, मतलब अपने यहाँ जयपुर में, शहर में मंदिर तो अपने हैं भगवान के, यानी दिगंबर मंदिर हैं, जैन मंदिर हैं, लेकिन वो फेमस है उन यक्ष यक्षिणियों के नाम से। ये वो वाला मंदिर, मतलब वो उन्हीं की और उन्हीं के नाम की मंत्र आदि उसका जाप करते हैं लोग, और उनके वार वगैरह होते हैं। ये सब क्या है, ये सब खोटा श्रद्धांजन ज्ञान है, ग्रहित मिथ्यात्व है। भले ही जैन नाम से करें, लेकिन वो ग्रहित मिथ्यात्व है। देखिए अब वही बात यहाँ कह रहे हैं, यदि कदाचित किसी के चित्त की एकाग्रता रूप तप के प्रभाव से, मंद कषाय के प्रभाव से, वह शुभ कर्म के उदय से खोटी विद्या सिद्ध हो जाती है। अभी मैंने कहा ना कि कदाचित कुछ पुण्य का उदय है और कुछ इस तरह की है, तो वो उनको कुछ अनुकूलता प्राप्त हो भी गई, जो वो चाहते थे वो हो भी गया, वो विद्या सिद्ध हो भी गई, तो वह विषय कषाय अभिमान को बढ़ाकर सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण का घात करके, पाप में प्रवर्तन करके दुर्गति का पात्र हो जाता है। वो दुर्गति का पात्र हो जाता है, वो अपने श्रद्धान ज्ञान आचरण से भ्रष्ट है। उसका आगामी फल ये होगा कि आगे वो दुर्गतियों में भ्रमण करेगा। अभी थोड़ी सी चमक धमक मिल जाएगी, लेकिन बाद में उसका फल अच्छा नहीं है। इस प्रकार जानकर वीतरागता को नष्ट करने वाले
खोटे मंत्र यंत्र मुद्रा मंडल आदि का त्याग करो। ये जो भी खोटे मंत्र यंत्र मुद्रा समझते हैं ना, ऐसे मुद्राएं अलग अलग तरह की मुद्राएं होती हैं, कुछ ऐसे हाथ करके, और भी होती, पेपर में आती रहती है कभी कभी, ये मुद्रा वो मुद्रा ऐसा, हाँ, उंगलियों के माध्यम से। तो ऐसी मुद्राएं और मंडल आदि, ये अलग अलग से मंडल बताते हैं क्रोध के लिए, मतलब वो नाभि मंडल और ये ऐसा चक्र, ये सब प्राणायाम वाले वो सब बताते हैं। तो वो उसके आधार पे ध्यान करते हैं, इन नाभि का ध्यान करो और इसका ध्यान करो, तो वो नाभि में अटक के रह जाते हैं। कहीं कहीं अपने भी कि वो नाक को देखो, तो वो नाक को ही देखने में रह जाते हैं। ये इन नासाग दृष्टि सहज होती है, करनी नहीं पड़ती है। देखो चला के करते हैं ना, तो ऐसे चक्कर से आने लगते हैं, चला के करो तो सिर भारी हो जाता है। और सहज ही अपने स्वरूप का चिंतन, वस्तु स्वरूप का चिंतन करो, तो सहज नासाग दृष्टि होती है। सहजता का धर्म है, सहजता का धर्म है, जोर जबरदस्ती का, खींच खींच के लाने का है ही नहीं, वो आएगा ही नहीं, होगा ही नहीं। सहज रूप से अपने स्वरूप का चिंतन करें, वस्तु स्वरूप का चिंतन करें, तो ये बाहरी मुद्राएं अपने आप हो जाती हैं। ध्यान के लिए गृहस्थ आश्रम की अयोग्यता। महामोह रूप अग्नि से जलते हुए इस जगत में कषायों को छोड़कर कोई परम योगी ही पार हो पाते हैं। महामोह रूपी अग्नि से जलते हुए इस जगत में, ये सारा जगत कैसे जल रहा है, कि मोह में जल रहा है। और इस जो जल रहा है, कषायों में जल रहा है, इससे कौन पार हो पाते हैं, कि कोई कोई ही है जो योगी, मतलब अपने आत्मा से जिनका जुड़ान हुआ है, कोई बिरले ही पुरुष हैं। यहाँ हजारों कष्ट आदि व्याधि से व्याप्त संसार में महापराधीन राग द्वेष मोह रूप विष से व्याप्त अति निंद गृहवास में बड़े बड़े बुद्धिमान भी प्रमाद आदि को जीतकर चंचल मन को वश में करने में समर्थ नहीं हो पाते। मतलब बड़े बड़े दिग्गज भी ये चंचल मन को वश में करने में समर्थ नहीं हो पाते। हमने कितने इस तरह के उदाहरण देखे हैं, यहाँ तक कि अ, मुनि बन गए, सम्यक दृष्टि हो गए, मुनि बन गए, उसके बाद भी उसको अपने स्वरूप को संभाल के रखना, वो जो प्राप्त हुआ है उस श्रद्धान ज्ञान को मेंटेन रखना, उसके लिए भी बराबर पुरुषार्थ लगता है। थोड़ा भी यानी उससे च्युत हुए, मतलब मंद पड़ा, तो च्युत हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो बड़ा पुरुषार्थ का काम है कि ये अपने मन को वश में कर सके। इस गृहस्थ आश्रम में अनेक धन परिग्रह आदि के संयोग में एक एक वस्तु की ममता रूप जाल तथा आशा रूप पिशाचनी से पकड़े गए तथा स्त्रियों के राग में अंधे हुए ये जीव आत्मा के हित को जानने में असमर्थ हैं। ये देखो, घर गृहस्थी में और विशेष है, घर गृहस्थी छोड़ दें, कोई नहीं है आगे पीछे, तो फिर भी ठीक है। अब जब घर गृहस्थी है, गृहस्थ आश्रम की बता रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम में ये उलझे हुए हैं, हम सब फील करते हुए, क्या बताने की बात है, सब भुगत भोगी हैं, भोग रहे हैं, फील कर रहे हैं कि हम कहीं, हम कहते हैं घर ने हमको पकड़ रखा है, परिवार से हम बंधे हुए हैं, लेकिन वास्तव में मोह है हमारा, खुद का मोह है, अपने मोह से ही हम बंधे हुए हैं। हमें उनके प्रति राग रहता है, कुछ भी कहो, मतलब राग अपना ही होता है, भले ही कितना भी हम उसको कहें कम ज्यादा करके, चाहे मजबूरी का हो, कुछ भी कहो, लेकिन वो खुद के ही राग से वो जीव उसमें फंसा रहता है। इस गृहस्थ आश्रम में निरंतर आर्त ध्यान रूप अग्नि में जलते हुए खोटी वासना रूप धूम्र से ज्ञान रूप नेत्र जिनके बंद हो गए हैं तथा अनेक चिंता रूप ज्वर से जिनका आत्मा अचेत हो रहा है, उनको स्वप्न में भी ध्यान की सिद्धि नहीं होती। जो इस तरह से राग द्वेष मोह में और फंसे हुए हैं,
उनको ध्यान की सिद्धि, देखो ध्यान की सिद्धि, ध्यान के लिए उपयोग की एकाग्रता चाहिए, और अगर राग द्वेष के विकल्प बहुत ज्यादा हैं तो एकाग्रता नहीं बनती, तो ध्यान नहीं हो सकता है। आपदा रूप महाकीचड़ में फंसे हुए, प्रबल राग रूप पिंजरे में पीड़ित हो रहे तथा परिग्रह रूप विष से मूर्छित गृहस्थ आत्मा का हित रूप ध्यान गृहस्थ मूर्छित गृहस्थ आत्मा का हित रूप ध्यान करने में असमर्थ है। अपने ही आरंभ परिग्रह में ममता रूप बुद्धि से स्वयं ही अपने को बांधकर पराधीन हो रहे हैं, खुद ही वो अपनी ममता में फंस रहे हैं। रागादि रूप बैरियों को ग्रह का त्यागी संयमी हुए बिना नहीं जीता जाता है। यानी देखो, दीक्षा क्यों ली जाती है? दीक्षा लेने का प्रयोजन ही क्या है? कि उस चारित्र मोह को, ये जो राग द्वेष हैं, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए। दर्शन मोह पर विजय तो गृहस्थ रहकर भी प्राप्त की जा सकती है, कर लेते हैं, लेकिन घर गृहस्थी में रहते हुए वो, अब इधर से बात कर रहे हैं अभी गृहस्थी की तरफ से, वास्तव में जब तक अंदर चारित्र मोह है, कषाय है, राग द्वेष है, तब तक वो गृहस्थी छूटती नहीं है। या फिर इधर से कहो तो गृहस्थी छोड़े बिना ये राग द्वेष कम नहीं होते। दोनों का परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मिथ्या दृष्टि भेषी के भी ध्यान की अयोग्यता। तो पहले तो गृहस्थ को बता रहे हैं, देखो यहाँ कौन से ध्यान की बात कर रहे हैं, तो वो शुक्ल ध्यान जो है, जिससे कर्मों का नाश होता है, वो ध्यान गृहस्थ के, उसकी अयोग्यता बता रहे हैं। अदरवाइज ये धर्म ध्यान है, सामान्य जो चौथे गुणस्थान या पांचवा गुणस्थान गृहस्थ प्राप्त कर सकता है, तो तत्संबंधी ध्यान उसके है। लेकिन ध्यान की प्रचुरता और जिसके माध्यम से कर्मों का नाश होता है, ऐसा ध्यान तो वो मुनिराजों के ही संभव होता है। और जो मिथ्या दृष्टि है और भेषधारी है, उसके भी ध्यान की अयोग्यता। ग्रह के त्यागी होकर भी विपरीत तत्व को ग्रहण करने वाले मिथ्या दृष्टियों को स्वप्न में भी ध्यान की सिद्धि नहीं होती है। यतिपने में भी पूर्वापर विरुद्ध अर्थ की सत्ता का आश्रय करने वाले पाखंडियों को भी ध्यान होना संभव नहीं है। सर्वथा एकांत ग्रहण करने वाले पाखंडी अनेकांत स्वरूप वस्तु को जानने में ही समर्थ नहीं है, उनके ध्यान की सिद्धि कैसे होगी? देखो, ग्रह त्यागी होकर, एक तो ग्रह त्यागी होकर जिनलिंग धारण कर रखा है, भले ही नगर दिगंबर है, लेकिन अंदर से मिथ्यात्व ही नहीं गया, दर्शन मोह ही नहीं गया, तो फिर उसके ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती। और दूसरे वो हैं जिन्होंने वेश ही खोटा धारण कर रखा है, कुलिंग धारण कर रखा है, तो उनके भी ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि ध्यान का मुख्य प्रयोजन है चारित्र मोह को नष्ट करना। मुख्य प्रयोजन कह रही हूं, दर्शन मोह के नाश के लिए भी वो बिना ध्यान के नहीं होगा। सम्यक की प्राप्ति तब भी वो ध्यान है ही, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रचुरता से जो ध्यान है और बाकी के कर्मों के नाश के लिए, तो वो दर्शन मोह का नाश ही नहीं कर सकता है ग्रहित मिथ्या दृष्टि। दर्शन मोह का नाश ही नहीं हो पा रहा है, तो फिर आगे का कार्यक्रम तो कैसे होगा? इसलिए उनके भी ध्यान की सिद्धि नहीं होती है। जिनेंद्र की आज्ञा के प्रतिकूल चलने वाले, मुनिलिंग धारण करने पर भी मन वचन काय की कुटिलता वाले, शिष्यादि परिग्रह से अपनी उच्चता मानने वाले, अपनी कीर्ति अभिमान पूजा सत्कार वंदना के इच्छुक, देखो ये सब खोटे जो कुगुरु हैं उनकी बात बता रहे हैं कि जिन्हें की आज्ञा से प्रतिकूल चलने वाले हैं, मुनिलिंग धारण करने पर भी मन वचन काय की कुटिलता वाले हैं, मायाचारी रखते हैं, और शिष्यादि परिग्रह से अपनी उच्चता मानने वाले। देखो, अब बाहर में तो जिन लिंग धारण कर लिया, द्रव्य लिंग धारण कर लिया, बाहर में तो मुनि हो गए, तो बाहर में तो अब कोई परिग्रह है नहीं, तो उनके परिग्रह है कि नहीं है कि ये मेरे इतने शिष्य, इतना बड़ा मेरा संघ, इतनों को मैंने दीक्षा दे दी, ये उनके परिग्रह होता है। इसीलिए मूर्छा परिग्रह का है, वहां शिष्यों में मूर्छा है, अपने मान नाम सम्मान में कि मैं इतनों का गुरु, इतनों को मैंने दीक्षा दी, इतना बड़ा मेरा संघ, तो ये उसमें मूर्छा, ये लिखा है साफ साफ यहाँ, शिष्य आदि परिग्रह से अपनी उच्चता मानने वाले, और उससे ऊपर लिखा था मुनिलिंग धारण करने पर भी,
यानी मुनि द्रव्यलिंगी मतलब बाहर से मुनिलिंग धारण किया है, उनकी बात चल रही है। अपनी कीर्ति अभिमान पूजा सत्कार वंदना के इच्छुक, अपना मान सम्मान, लोग मुझे पूजे माने, ऐसी इच्छा। लोगों को रंजायमान यानी प्रसन्न करने में चतुर, बस कैसे भीड़ इकट्ठी हो जाए, लोग खुश रहें, बस ये। आत्मा का हित करने की भावना भी, मतलब वो ढूंढने, चिराग लेके ढूंढो तो मिले, ये सब इसमें लगे हैं। सब, चाहे बाहर में मुनिलिंग धारण कर रखा हो कि कोई पंडित हो, विद्वान हो, मतलब ज्यादातर सब इसी में लगे हैं कि बस अपना मान सम्मान नाम कैसे हो जाए, इसमें लोग प्रसन्न कैसे हो जाए। ज्ञान नेत्र से अंधे, ज्ञान है ही नहीं तो अंधे हैं। मद से उद्यत, मिष्ट भोजन के लोलुपी, पक्षपाती, तुच्छशीली, शीली, शीली, शील से शीली बनाए, स्वभाव मतलब उनका जो शील है, आचरण है, वो भी हीन है। उनके मुनिवेश धारण कर लेने पर भी कभी धर्म ध्यान नहीं होता है। ऐसे पाखंडी भेषी अन्य भोले लोगों से कहते हैं, यह दुखमा काल है, पंचम काल, इसमें ध्यान की सिद्धि नहीं होती। ऐसे पाखंडी भेषी, अब ध्यान तो होता नहीं, धर्म ध्यान भी नहीं हो रहा, तो अन्य भोले लोगों से क्या कहते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है ध्यान, कि हम नहीं कर रहे, ये नहीं, ये कह रहे हैं कि ये काल खोटा है, इसलिए इसमें ध्यान नहीं होता है। हम एकाग्रता नहीं कर रहे हैं, हम अपने गलत प्रयोजन सिद्ध करना चाह रहे हैं, वो तो नहीं देख रहे हैं, ये तो काल ही खोटा है, ये काल खोटा है, इसलिए इसमें ध्यान की सिद्धि नहीं होती। ऐसा कहकर वे अपना तथा अन्य के ध्यान होने का निषेध करते हैं। इसलिए हमारे भी ध्यान नहीं होता, तुम्हारे भी नहीं हो सकता, किसी के ध्यान नहीं हो सकता। काम भोग धन के लोलुपी मिथ्या शास्त्रों के सेवक, उनके ध्यान कैसे होगा। थोड़ा सा रह गया है, मैं सोच रही थी आज पूरा हो जाए, लेकिन अपना समय हो गया है। कल इसको पूरा करके फिर समर शरण का वर्णन कल से कुछ प्रारंभ करेंगे। अभी यहीं पूरा करते हैं।